बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सभी को खुशामदीद मेरे इस चैनल इस्लामिक प्लस सेंटर पर। शहर बगदाद, एक मज़दूर का वाक़या, हलाल की रोज़ी कमाना और खुद सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल करना। आइए जानते हैं इस वीडियो में शहर बगदाद का एक पुराना वाक़या जो एक मज़दूर पर बीता। एक बुज़ुर्ग बताते हैं कि मैं रास्ते से गुज़र रहा था। रास्ते में धूप बहुत थी तो मेरे हाथ में कुछ सामान था। मैं कई देर चलता और कई देर छाँव में रुक जाता और इस हालत में मैंने देखा कि 3 माला बिल्डिंग पर एक मज़दूर बड़ी मुशक्क़त से काम कर रहा है, जबकि मेरा हाल ये था कि गर्मी के कारण मैं एक जगह खड़ा होता तो वहीं कितनी देर खड़ा होता फिर आगे बढ़ता। और मैं उस मज़दूर को देखकर काफ़ी हैरान होता जो इतनी गर्मी में तीसरी माली बिल्डिंग पर खड़ा है। उसे देखकर मेरे दिल में यही दुआ निकलती कि ऐ अल्लाह, इस मज़दूर को आराम के साथ उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और चढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। फिर जब नमाज़ का वक्त हुआ, नमाज़ ज़ोहर, तो मैंने देखा कि मज़दूर अपनी जगह से उतरा और नमाज़ के लिए चले गया। मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि बंदा एक तरफ मेहनत भी करता है, दूसरी तरफ खुदा ताला का शुक्र भी करता है। फिर उसके बाद मैं अपने घर के करीब पहुंच गया तो मैंने घर पहुंचकर अपनी पोती को कहा कि मेरे लिए जयनमाज़ बिछाए और मैंने भी ज़ोहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद मैं दिन भर उस लड़के को खिड़की से झांकता रहा, यहाँ तक कि उसने काम काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। फिर असर के बाद उसका मालिक वहाँ पर आया और वो मालिक काफ़ी ख़राब मिजाज आदमी था। उसने देखा कि नौकर ने काम तो पूरा किया है लेकिन इसे पैसे कम देने हैं, तो इसलिए उसके नीचे उतरने के बाद उससे कहा तुमने काम सही नहीं किया। नौकर ये बात सुनकर बहुत नाराज़ हुआ। उस मज़दूर लड़के ने कहा मैंने कितना तो काम सही किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जा मैं तुझे तेरी मज़दूरी नहीं दूँगा। वो लड़का परेशान हुआ और उससे कहने लगा मुझे कुछ तो दीजिए, मैं दमिश्क से इतनी दूर आया हूँ अपने बहन भाइयों का पेट पालने, अपनी माँ का पेट पालने। उस मालिक ने कहा मैं तुझे हरगिज़ नहीं दूँगा, अगर तू मेरे साथ बहस करेगा तो यहाँ तक कि यहाँ पर कहीं तुझे दूसरी जगह काम नहीं करने दूँगा, तेरी रोज़ी मुश्किल कर दूँगा। तो उस लड़के ने बगैर डरे उस मालिक से कहा कि देखिए, रोटी देने वाला अल्लाह है, आप नहीं, आप अपनी हद में रहे। ये कहकर मालिक और नौकर उस मज़दूर के बीच झड़प हुई और वहाँ से चल दिया। बूढ़े ने जब ये मामला देखा तो उसे उस लड़के पर काफ़ी तरस आया। उसने देखा कि लड़का जा रहा था कहीं, तो उसने अपनी पोती को आवाज़ देकर कहा जाकर उस मज़दूर को बुला कर आओ। तो पोती भागते हुए गई और उस मज़दूर को आवाज़ देकर कहा कि मेरे दादा आपको बुला रहे हैं। उस मज़दूर ने कहा मुझे? हाँ मुझे, तुम्हें? तो उस मज़दूर ने कहा मुझसे क्या ज़रूरत पड़ी, पता नहीं, आप चल कर देखें। तो मज़दूर शर्मिंदा होता हुआ उसकी पोती के पीछे बिल्डिंग में चला आया। फिर उस बुज़ुर्ग से मुलाकात की। बुज़ुर्ग ने कहा कैसे हो बेटे? तो उस मज़दूर ने कहा क्या आप मुझे जानते हो? बुज़ुर्ग ने कहा हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। लड़के ने कहा आप मुझे कैसे जानते हो? बुज़ुर्ग ने कहा जिस दिन से तुम इस बिल्डिंग में काम करते हो उस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ। बेशक तुम बहुत मेहनत मुशक्क़त करते हो, ज़रा अपने बारे में बताओ। उस लड़के ने कहा मैं दमिश्क शहर का रहने वाला हूँ, मेरी एक वालिदा है और वालिद है और 3 बहनें हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं और उन सभी का ख़र्चा मैं यहाँ इस बगदाद शहर में मज़दूरी कर उठाता हूँ और यहाँ से ही उनकी रोज़ी रोटी चलती है। उसके बाद उस लड़के ने बुज़ुर्ग से पूछा कि आप ये सब क्यों जानना चाहते थे मेरे बारे में? बुज़ुर्ग ने कहा मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा। उसके बाद उसने अपनी पोती को इशारा करके कहा कि खाना निकाल दो। पोती क्योंकि खाना गर्म कर चुकी थी तो उसने खाना निकाल दिया। फिर उस लड़के ने और बुज़ुर्ग ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो लड़के ने कहा क्या मैं आपसे जाने की इजाज़त तलब करता हूँ? तो बुज़ुर्ग ने उसे रुका दिया और उसे कुछ बातें बताई कि मेरा भी जवानी तुम्हारी तरह मुश्किलों में गुजरी है। मुझे अक्सर लोगों ने गुनाहों की ओर उबारने की कोशिश की, हसीन औरतों ने ज़िना की ओर दावत दी, अक्सर डाकुओं ने कहा कि तो हमारे साथ मिल जा, लोगों को लूटने का काम कर, या खबरियों ने कहा तो हमारे साथ मिलकर जासूसी कर, पर मैंने हरगिज़ नहीं की। मैंने हलाल से बहुत मेहनत कर कमाई रोज़ी है और ये सब मेरी मालो दौलत हलाल की कमाई से है। ये सब बुज़ुर्ग ने उसे बताया और उसके बाद कहा कि मैं चाहता हूँ तुम आज रात यहीं रुक जाओ ताकि मैं तुम्हारी अपनी रिश्तेदारी तय कर सकूँ। बुज़ुर्ग के मुँह से ये बात सुनकर वो लड़का हैरत से दंग रह गया। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी आपकी रिश्तेदारी कैसी हो सकती है? बुज़ुर्ग ने कहा मैं चाहता हूँ मेरी पोती की शादी तुम्हारे से हो जाए। तो उस लड़के ने कहा मुझे मंजूर है, पर बुज़ुर्ग ने कहा कुछ नहीं,
तुम एक नेक इंसान हो और मैं अपनी पोती के लिए एक नेक इंसान को ही चाहता था। उसके बाद बुज़ुर्ग ने कहा कि कल सुबह हम निकाह का वक्त तय करेंगे, तारीख़ तय करेंगे। ध्यान में मैं आज रात तुम यहीं रुक जाओ और मैं इस लड़की से अपनी पोती से इजाज़त ले लूँ। उसके बाद बुज़ुर्ग ने उस लड़के को सुलाकर पोती से जाकर बात कही तो शर्मा कर नीचे नज़रें झुका गई। फिर इससे बुज़ुर्ग को पता चल गया कि लड़की शादी के लिए तैयार है। इस तरह उस नौजवान की उस लड़की से शादी हो गई और इस बुज़ुर्ग का सारा कारोबार उस नौजवान को मिल गया। प्यारे दोस्तों, देखिए हलाल के लिए कोशिश करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। बेशक अल्लाह ताला की मदद करीब है, चाहे वो भले ही इंसान को थोड़ी तकलीफ़ों के बाद मिले, लेकिन वो मदद ज़्यादा अफजल है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हलाल की ओर ही बढ़ना चाहिए, ना कि हराम की ओर। इसी के साथ आप सभी को खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक प्लस सेंटर को सब्सक्राइब करें।